आजकल एक सवाल ना हर तरफ घूम रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है यानी जेन जी, वो शादी के नाम से इतना कतरा क्यों रही हैं। आखिर वो क्या डर हैं, क्या वजह हैं जो उनके मन में शादी को लेकर एक हिचकिचाहट पैदा कर रही हैं। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात पे गौर किया है। पहले जब हम किसी पार्टी या फैमिली फंक्शन में जाते थे तो एक सवाल तो पक्का पूछा जाता था, तुम शादी कब कर रहे हो, है ना? पर अब सवाल बदल गया है। अब लोग पूछते हैं, क्या तुम शादी कर रहे हो? देखिए, ये कब से क्या का जो सफर है ना, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये हमारी सोच में आए एक बहुत बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। तो आखिर ये बदलाव आया कैसे? इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कल और आज में शादी के मायने कैसे बिल्कुल बदल गए हैं। अगर हम अपने दादा दादी के जमाने की बात करें तो शादी ना एक सामाजिक समझौता थी। मतलब दो लोगों से ज्यादा दो परिवारों का फैसला, एक तरह का सपोर्ट सिस्टम। लेकिन आज कहानी बिल्कुल अलग है। शादी अब एक बहुत ही पर्सनल चॉइस बन गई है। लोग सपोर्ट सिस्टम से कहीं ज्यादा अपनी मेंटल पीस, अपनी मानसिक शांति को तरजीह दे रहे हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। पहले के जमाने में शादी जिंदगी की एक डिफॉल्ट सेटिंग जैसी थी। मतलब ये तो होना ही है, ये तय था। पर आज की पीढ़ी के लिए ये बस एक ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शंस में से एक। और सच कहूं तो आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक लाइन के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो अब आते हैं मुद्दे पर। वो कौन से 3 बड़े डर हैं जिनकी वजह से आज का युवा शादी से भाग रहा है? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है करियर का डर। देखिए, आज 28-30 साल की उम्र तक तो लोग अपना करियर सेट करने में ही लगे रहते हैं। तो उन्हें लगता है कि पहले स्टेबिलिटी, फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी, है ना? दूसरा डर है तुलना का डर। इंस्टाग्राम खोलो तो दोस्तों की परफेक्ट शादियां, परफेक्ट हनीमून की तस्वीरें। इन्हें देखकर ना मन में ऐसी उम्मीदें जाग जाती हैं जो असलियत से बहुत दूर होती हैं। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा डर, कमिटमेंट का डर। आज हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं, इतनी चॉइस है कि किसी एक रिश्ते में बंद कर रहने का ख्याल ही डरा देता है। सच तो ये है कि आज के रिश्ते फास्ट फूड की तरह हो गए हैं। जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। और इसी वजह से एक लंबे टिकाऊ रिश्ते पर जो भरोसा होना चाहिए वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो थोड़ा सेंसिटिव तो है, पर आज के दौर के रिश्तों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और वो है नारीवाद यानी फेमिनिज्म का असर और उससे पैदा होने वाला टकराव। हमारे सोर्स का एनालिसिस कहता है कि आज का जो फेमिनिज्म है वो परिवारों में शादियों को लेकर एक डर पैदा कर रहा है। देखिए, आज की महिलाएं आर्थिक रूप से आज़ाद हैं, अपने फैसले खुद ले रही हैं। वो सिर्फ गुजारे के लिए शादी नहीं करना चाहती, बल्कि बराबरी और एक सच्चा साथी चाहती हैं। और बस यहीं से एक टकराव शुरू होता है। ये टकराव है क्या? जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ हैं महिलाएं जो बराबरी की सोच रखती हैं, आर्थिक आज़ादी चाहती हैं और रिश्ते में कंपेनियनशिप यानी साथ ढूंढ रही हैं। और दूसरी तरफ कई पुरुषों की सोच आज भी पारंपरिक है। वो नियंत्रण रखना चाहते हैं और पत्नी से आज्ञाकारिता की उम्मीद करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ये दो बिल्कुल अलग सोच टकराएंगी तो मुश्किल तो होगी ही। तो क्या इसका मतलब ये है कि फेमिनिज्म गलत है? नहीं। सोर्स के मुताबिक असली समस्या फेमिनिज्म नहीं है। असली मुद्दा ये है कि वो पुराना दौर खत्म हो रहा है जहां रिश्ते एक तरफा शोषण या एक तरफा शर्तों पर चलते थे। अब बराबरी की बात हो रही है और समाज के लिए इस बदलाव को अपनाना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। तो सवाल यह है कि इन सारे चैलेंजेस के बीच रास्ता क्या है? क्या कोई समाधान है? चलिए देखते हैं कि सोर्स में क्या कुछ रास्ते सुझाए गए हैं। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं यहाँ। पहली, परफेक्ट पार्टनर ढूंढना बंद कीजिए और खुद एक बेहतर पार्टनर बनने पर फोकस कीजिए। दूसरी, वो जो ग्रेट इंडियन फैट वेडिंग का दिखावा और प्रेशर होता है ना, उससे बचिए। और ये बहुत ज़रूरी है। अपनी सोच में पुरानी पीढ़ी का सब्र और नई पीढ़ी की बराबरी का एक बैलेंस बनाइए। और सबसे अहम बात, रिश्तों को रिपेयर करना सीखिए, रिप्लेस करना नहीं। ये बात दिल को छू जाती है ना कि हम उस जमाने में हैं जब कोई चीज़ टूटती थी तो हम उसे फेंकते नहीं थे, हम उसे ठीक करते थे। आज हम एक यूज एंड थ्रो कल्चर में जी रहे हैं। कोई चीज़ खराब हुई, फेंको, नहीं ले आओ। पर यह सोच ये रिश्तों पर लागू नहीं हो सकती। रिश्ते ठीक किए जाते हैं, फेंके नहीं जाते। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए सोचने के लिए, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में आप खुद किस पर ज्यादा यकीन रखते हैं? रिश्तों को रिपेयर करने में
या फिर उन्हें रिप्लेस कर देने में? इस पर सोचिएगा जरूर।